नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य। हम बीए पार्ट सेकंड में संसाधन भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम कृषि फसलों के अंतर्गत गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। ये गेहूं विश्व का एक प्रमुख खाद्यान्न है। दूसरे खाद्यान्नों की अपेक्षा इसका क्षेत्रफल यानी कि जिस भूमि के ऊपर इसका उत्पन्न किया जाता है ये काफ़ी अधिक है और इसकी खेती लगभग 5000 वर्षों से होती चली आ रही है। वर्तमान में लगभग आधी जनसंख्या भोजन के लिए गेहूं पर ही निर्भर करती है। अब ये जो गेहूं है, गेहूं महत्वपूर्ण फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं उनके बारे में हम अब पढ़ते हैं। तो गेहूं एक समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा भारत का उत्तरी भारत वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी शीतकाल में इसको उत्पन्न कर लिया जाता है। इसके लिए जो धरातल है, भूमि है, वो समतल होनी चाहिए, जिससे कि मशीनों आदि का प्रयोग आसानी से किया जा सके। ढाल भी मंद होना चाहिए, जल प्रवाह इसके लिए आवश्यक है। और यांत्रिक कृषि के द्वारा, कम लागत के द्वारा काफ़ी उत्पादन समतल भूमि पर किया जाता है। दूसरा है जलवायु। इसके लिए तापमान 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होना चाहिए और जिस समय फसल पकती है, दाने बनते हैं, उस समय मेघ रहित आकाश जरूरी है। और इसके लिए लगभग 100 दिन तक पाला रहित फसल उगाने के लिए जरूरी होती है। वर्षा के लिए, इसके लिए वर्षा लगभग 35 से और 65 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। बहुत अधिक वर्षा इसके लिए हानिकारक होती है और आमतौर पर सभी जो कृषक परिवार से संबंध रखते हैं गांव के अंदर जानते हैं, लगभग 5 बार इसको पानी देना होता है, 5 से 6 बार इसको जल दिया जाता है जिन क्षेत्रों में इसमें सिंचाई की जाती है। तो जहाँ पर वर्षा कम होती है, क्योंकि शीतकालीन वर्षा भारत जैसे क्षेत्रों में कम ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। श्रम, इसके लिए श्रम अधिक करना पड़ता है और विशेष रूप से ये गहन निर्वहन कृषि के अंतर्गत इस फसल को उगाया जाता है। वर्तमान में हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो कृषि फार्म है, वहाँ पर यांत्रिक कृषि के द्वारा भी गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। तो जिन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन यांत्रिक कृषि के द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा वहाँ पर गेहूं का काटा जाता है और सारा काम किया जाता है, तो उन क्षेत्रों में फिर पूंजी की आवश्यकता काफ़ी अधिक पड़ती है। खाद के लिए इसमें जो नाइट्रोजन है, अमोनियम सल्फेट है, शोरा, ये खाद अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा गोबर की खाद, हरी खाद, ये भी उर्वरता को बढ़ाती है, पैदावार इससे अच्छी होती है। साथ साथ में अगर गेहूं की फसल को फेर बदल करके बोया जाए तो उपज अच्छी होती है। अब गेहूं की जो फसल है, ये शीतकालीन और बसंतकालीन होती है ऋतुओं के अनुसार। और इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं, इसमें
मुख्य रूप से है चीन, जो कि वर्तमान में अग्रणी है पूरे विश्व में, और इसका उत्पादक क्षेत्र चीन में विशाल मैदान तथा व्यूह घाटी है। भारत में विश्व का लगभग 13 से 15% गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, रूस और यूरोपीय देश जिसमें फ्रांस आदि हैं, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरे एशियाई देश, चाहे वो पाकिस्तान है और इस तरह के मध्य एशियाई देश हैं, वहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं के उत्पादन के बाद में है व्यापार। इसके जो आयातक देश हैं वो हैं यूरोपीय देश और जापान। मुख्य रूप से आयातक हैं क्योंकि वहाँ पर इस गेहूं का उत्पादन मांग की तुलना में कम होता है। निर्यातक देशों में अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। यहाँ से गेहूं बाहर निर्यात किया जाता है। भारत हरित क्रांति के बाद में आत्मनिर्भर हो गया है और उत्पादन काफ़ी हमारे यहाँ पर बढ़ गया है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले भारत आयात करता था, लेकिन अब आवश्यकता पड़ने पर कभी निर्यात भी यह करता है। इस तरह से आज हमने प्रमुख फसल गेहूं के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।